मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 2 जून 2024 रविवार का दिन और हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की एकादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज में शनिवार को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग शांतिपूर्ण संपन्न हो चुकी है। इसी के साथ अब देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। यह चुनाव काफी लंबे चले थे। अब 4 जून को मतगणना होगी, लेकिन उससे पहले कल शाम को जैसे ही चुनाव संपन्न हुए उसके बाद बड़ी एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं, जो वाकई में सबको चौंकाने वाले हैं। राजस्थान की बात करें तो एबीपी वोटर राजस्थान में बीजेपी को 21 से 23 सीटें दे रहा है और कांग्रेस को 2 से 4 सीट। वहीं न्यूज 18 इंडिया का एग्जिट पोल राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 18 से 23 सीटें बीजेपी को दे रहा है। 2 से 7 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है और राजस्थान में इंडिया टीवी CNX 21 से 24 सीट बीजेपी को दे रहा है। वहीं 2 से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। रिपब्लिक मैट्रीज 22 से 24 सीटें बीजेपी को दे रहा है, 3 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल 19 सीटें बीजेपी को दे रहा है, 16 से 19 और कांग्रेस को दे रहा है 5 से 7 सीट और अन्य के खातों में 1 से 2 सीट जा सकती है। यह इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है। यह तो राजस्थान की बात हो गई। पूरे देश की बात करें तो 6 एग्जिट पोल के नतीजे एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें दे रहा है, यानी कि बीजेपी और उनके सहयोगी दल को 6 एग्जिट पोल 350 से ज्यादा सीटें दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को यही 6 एग्जिट पोल 125 से 161 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। हालांकि आपको बता दूं फाइनल नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम न्यूज चैनलों और एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। अच्छा, आप देखिए 9 एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं। 9 एग्जिट पोल में राजस्थान में भाजपा को 19 से 21 और इंडिया गठबंधन को 2 से 5 सीट मिलने का अनुमान है। यानी कि अब उम्मीद है राजस्थान में 10 सालों के बाद कहीं न कहीं कांग्रेस का खाता खुलेगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। बाड़मेर लोकसभा सीट पर फिलहाल सबकी नजर है। सब जानना चाहते हैं कि इस बार बाड़मेर में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बड़ी खबर यह है 4 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो बाड़मेर में रविंदर सिंह भाटी के पक्ष में माहौल बता रहे हैं, जबकि कुछ एजेंसियां कांग्रेस के पक्ष में बाड़मेर सीट जाने की संभावना जता रहे हैं। हालांकि फाइनल फैसला 4 जून को होगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज वापस जेल जाना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 जून को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत याचिका पर सुनवाई की। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल ने 7 दिन की जमानत मांगी थी ताकि वह अपने मेडिकल टेस्ट करवा सके, लेकिन ईडी ने कोर्ट में अपील का विरोध किया। दरअसल आपको बता दूं केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। 1 जून को यह जमानत खत्म हो गई। अब 2 जून को आज उनको वापस सरेंडर करना होगा। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, देश में भीषण गर्मी और हीट स्ट्रोक की वजह से पिछले 4-5 दिनों में 320 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पिछले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा करीब 100 लोगों की गर्मी से जान चली गई है। बिहार में पिछले 3 दिनों में हीटवेव से 69 लोगों की मौत हुई है। यूपी बिहार में शुक्रवार को भी करीब 40 लोगों की मौत की खबर है। वहीं पिछले 4-5 दिनों में राजस्थान में भी गर्मी की वजह से 60 से अधिक लोगों की जान चली गई है। हालांकि राजस्थान सरकार ने अब तक मृतकों की संख्या महज 9 ही मानी है। वहीं देखिए आपको बता दूं अभी हाईकोर्ट ने कहा है कि जो लोग गर्मी की वजह से मरते हैं उनको मुआवजा दिया जाए। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश के बाद इनको मुआवजा दिया गया तो केवल 9 ही परिवार इसके दायरे में आएंगे, क्योंकि भले ही कितनी भी मौतें गर्मी की वजह से हुई है, लेकिन सरकार केवल गर्मी और हीटवेव से मरने वालों की संख्या महज 9 ही मान रही है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कोटा से बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर, सरकारी नौकरी के लिए पत्नी ने पति की हत्या करवा दी। और बड़ी बात यह है महिला ने अपने भाई के साथ यह प्लान बनाया था। हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी। इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए पत्नी व साले सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं मृतक की आरोपी पत्नी मंजू व उसके साले मनीष ने रामकेश उर्फ रेसू पुत्र लड्डू लाल के साथ मिलकर प्रॉपर्टी अनुकंपा नियुक्ति व लोन माफी के लालच में अपने ही पति की सुपारी देकर काम तमाम करवा दिया। आपको बता दूं पति रेलवे कर्मचारी था। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, नया महीना यानी जून अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर
72 रुपए तक सस्ता हो गया है। हालांकि जो हम रसोई घर में यूज करते हैं 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर, उसके भाव जस के तस है। वहीं जून में एक और बड़ा बदलाव होगा। पंजाब नेशनल बैंक में जिनका अकाउंट है, यानी कि जैसे आपका पीएनबी बैंक में खाता है और पिछले 3 सालों से कोई भी लेन देन नहीं हुआ, तो वह अकाउंट अब बंद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। लंबे समय के बाद प्रदेश के लोगों को, भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। जयपुर समेत कल कई जिलों में मौसम बदल गया। प्रदेश के 4 जिलों में बूंदाबांदी हुई, कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। इसके अलावा कई स्थानों पर बादल छाए रहे और तेज हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से बहुत बड़ी राहत मिली है। क्योंकि जब से नौतप्पे की शुरुआत हुई है, प्रदेश के अधिकांश भागों में तापमान 45 से 50 डिग्री के बीच बना हुआ है। ऐसे में लोग गर्मी से बुरी तरीके से झुलस गए थे। वहीं राहत की बात यह है, आज भी बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कई भागों में बादल छाए रहने और दोपहर के बाद मेघ गर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। सबसे पहले तो आप यह मैप देखिए। आज यह सिस्टम राजस्थान के इन भागों को प्रभावित करेगा, लेकिन शेष भागों का मौसम शुष्क रहेगा। अच्छा, मंडियों के भावों पर एक नजर डालें तो नोखा की मंडी में नया इसबगोल 12,800 से अधिकतम 15,200 में बिका है। वहीं सरसों का भाव नोखा की मंडी में अधिकतम 5550 रुपए रहा। बीकानेर की मंडी की बात की जाए तो यहाँ इसबगोल का भाव अधिकतम 14,200 रुपए रहा। वहीं जीरा भी मंदा रहा। बीकानेर की मंडी में जीरे का भाव अधिकतम 26,000 रुपए रहा। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर। अगर आप राशन कार्ड उपभोक्ता है तो आपके लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार की तरफ से बार बार राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए सरकार के द्वारा तिथि भी निर्धारित की गई है। 30 जून तक आपको अपना आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक करवाना होगा। राशन जहां पर बांटा जाता है वहां पर जाकर आपको ई-केवाईसी करवानी होगी। अगर उस तिथि तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर संबंधित उपभोक्ताओं को राशन की आपूर्ति बंद की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके राशन की आपूर्ति बंद न हो तो आप यह काम जल्दी कराएं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी और खुशखबरी देखिए। 4 जून के बाद खातों में जमा होगी पेंशन। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बकाया होने के आरोपों को भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा है कि भजनलाल सरकार ने पेंशन को मिशन के रूप में लेकर काम किया है। कुछ ऐसे मामले हैं जो वेरिफिकेशन या अन्य तकनीकी कारणों से बकाया है। हमारा लक्ष्य है कि सभी के खाते में समय से पेंशन जमा हो जाए। उन्होंने कहा कि योग्य पेंशनधारियों को आचार संहिता खत्म होने पर 4 जून के बाद बकाया पेंशन का भुगतान जल्दी से जल्दी कैसे किया जाए, इस पर हम काम शुरू कर देंगे। यानी कि जिन लोगों की पेंशन नहीं आई है उनके खाते में 4 जून के बाद बकाया पेंशन आएगी। हालांकि किस दिन और किस तारीख को आएगी यह नहीं बताया गया है। फिलहाल यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।